दिस इज़ योर साइन, यू शुड टेक योर रिस्क। ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझसे क्यों सुनना चाहिए ये चीज़ मैं बताता हूँ। मैंने काफ़ी चीज़ों में रिग्रेट करा है क्योंकि मैंने पहले वो स्टार्ट नहीं करी। मैंने पहले वो चीज़ स्टार्ट करी होती या फिर मैं उसमें कंसिस्टेंट रहता तो मैं कभी उस चीज़ में रिग्रेट नहीं करता। मैं रिस्क ले लेता अपना कंफर्ट हटाने का, मैं रिस्क ले लेता थोड़ा सा मुश्किल झेलने का, मैं रिस्क ले लेता थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी करने का जो मैं करना चाहता था, थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट बनाने का। क्योंकि मैंने स्टार्ट करा था कंटेंट पहले भी गेमिंग का। मैं खाली गेमिंग मोंटेजेस डालता था, मैंने कुछ भी नहीं डाला था। मैं रिस्क ले लेता पहले कॉन्फिडेंस के लिए, स्टेप्स उठाने के लिए। मैं रिस्क ले लेता पहले मास्क उतारने के लिए। मैं मास्क पहनता था, जिन लोगों को पता होगा। मैंने सही से नहीं बताई वो स्टोरी, कभी बाद में बताऊंगा। मैं 5 साल तक मास्क पहनता था। मुझे लगता था मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा दिखूंगा, या फिर कभी तो मैंने पता नहीं क्या सोचा था मैं क्या कब हटाऊंगा मास्क। लोग कितना बेइज्जती करते थे, लोग कितना बोलते थे कि शादी में भी मास्क पहनेगा, बच्चे को भी मास्क पहनाएगा, बहुत कुछ बोलते थे और बहुत बार बोलते थे। रिस्क तो बहुत सारी चीज़ों का होता है, किसी भी चीज़ का रिस्क तुम्हें भी लेना चाहिए। मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। मैं उस चीज़ का रिस्क जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लूँगा। मैं कभी खुद को पीछे नहीं रहने दूँगा। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स की हेल्प से मुझसे पहले वो रिस्क ले चुके हैं, मुझसे पहले वो चीज़ सीख चुके हैं। फेलियर के डर से वो रिस्क नहीं लेते। फेलियर का ही डर होता है खाली, पर फेलियर से ऐसा नहीं होता। फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। फेल नहीं होगे तो सीखोगे कैसे? और बिज़नेस तो पहली बार स्टार्ट करोगे ना। मैं बिज़नेस पहली बार स्टार्ट करूँगा, मैं फ़ेल नहीं होऊंगा तो मैं सीखूँगा कैसे? और मैं अगर नहीं हुआ फ़ेल तो आगे मुझे ज़रूर दिक्कत होगी। अगर मैं एक बार फ़ेल हो गया तो मैं आगे और ज़्यादा संभल के रहूँगा। अगर मैं कभी नहीं हुआ तो क्या पता आगे और ज़्यादा दिक्कत आ जाए। फ़ेल होना बहुत ज़रूरी है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि ज़बरदस्ती फ़ेल हो जाओ। फ़ेल फ़ेल ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा बिज़नेस लॉस हो जाए। कोई भी छोटी सी गलती हो सकती है, हर चीज़ एक फ़ेलियर है। मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं ताइक्वांडो की फ़ाइट्स लड़ने जाता था। जब टूर्नामेंट लड़ने जाता था तो मैं काफ़ी बार फ़ेल हुआ। मैं आज तक ऑलमोस्ट हर बार फ़ेल हुआ। मैं जब एकेडमी गया था स्टार्टिंग में, मैं कभी फ़ाइट नहीं जीता किसी से। स्टार्टिंग में तो बहुत 1 साल तक शायद, या कुछ टाइम तक, बहुत महीने, 1 साल ऑलमोस्ट, मैं कभी कोई फ़ाइट नहीं जीता अपनी एकेडमी के बच्चों से भी कभी कोई फ़ाइट नहीं जीता मैं। पर मैं इतनी बार हार के बस मैं वो डर बिठाए रखा था अपने अंदर। एक बार मैंने वो चीज़ परफॉर्म करी जो मैंने सीखी थी। मुझे नहीं आती थी अच्छे से, पर मैंने कर दी। और मैंने करी तो मुझे पता लगा, ओ ऐसे तो करनी नहीं थी, इसमें तो मैंने गलती कर दी। मुझे 3 बार किक मारनी थी, पर तीसरी बार तो बस ऐसे टच हुआ, वो तो गलती हो गई। ये तो मैंने गलत कर दिया, अगली बार तो मैं अच्छा करूँगा। मैंने अभी गलत कर दिया तो मुझे अच्छा करना पड़ेगा अगली बार, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही नहीं करा। तो मैं इतनी बार फ़ेल हुआ, मैं इतनी बार टूर्नामेंट्स तक में फ़ेल हुआ। मुझे बाद में पता लगा कि मेरी गलती क्या थी, फिर मैंने वो सुधारी। अगर हम अपनी गलती पता नहीं करेंगे, सुधारेंगे ही नहीं, तो कैसे पता लगेगा? एलॉन मस्क है एक, एलॉन मस्क तो तुमने सुना होगा। उसका बिज़नेस एक बार चलने से पहले बहुत पता नहीं कब की बात है, मैंने सुना था वो लॉस में था एकदम। उसके पास कंपनी चलाने के लिए भी 2 दिन के लिए पैसे बचे थे। उसने रिस्क लिया, 2 दिन पहले कंपनी ना बंद करके 2 दिन तक सारा बैंकरप्ट हो जाता, वो 2 दिन बाद। 2 दिन का रिस्क लिया, खाली 2 दिन का। और 2 दिन के अंदर अंदर उस पर कभी तो कोई डील आ गई टेस्ला की या किसी चीज़ की, जिससे उसका बिज़नेस और ज़्यादा चल गया। वो 2 दिन पहले बंद कर देता है। अगर वो उसे पता होता कि, मतलब उसे पता तो था ना कि वो बंद हो जाएगी, तो उसने क्यों चालू रखा? 2 दिन के पैसे पता है कितने सारे थे, कितने सारे लगते थे फैक्ट्री और कंपनीज चलाने के लिए। 2 दिन के पैसे, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो होता है वो, हर कंपनी में ही होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उसकी तो कितनी बड़ी कंपनी थी, तो कैसे वो रिस्क ना लेता, 2 दिन के पैसे बचा लेता, तो आज वो वर्ल्ड का फर्स्ट ट्रिलियनेयर ना होता। रिस्क लेना सबसे ज़रूरी है, रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। फॉर एग्ज़ाम्पल,
मैं सीखूँ ही ना बिज़नेस करना, पर मुझे करना है। ये एग्जांपल नहीं लेते, मैं कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल लेता हूँ। मेरी पहली वीडियो देखो कितनी घटिया थी, और उससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई थी। एक डाली थी बहुत पहले ठंड में, मैंने कंसिस्टेंट नहीं था तभी, मैं पहली वीडियो डाली थी और मैं सही से बोल भी नहीं पा रहा था, मैं बहुत घटिया तरीके से बोल रहा था। और अभी मैं थोड़ा सा ठीक बोल रहा हूँ पहले से, और सबसे पहली वीडियो में मैं बहुत घटिया तरीके से भी बोल रहा हूँ। थोड़ी सी टंग स्लिप होती है मेरी अभी, या फिर अटक अटक के बोलता हूँ, पर उस टाइम मैं और ज़्यादा गंदा था, पर मुझे करना था। अब मुझे करना है, पर मुझे आता तो नहीं है। किसी को कुछ पहले नहीं आता है। मैंने करा तो मैंने हगा, वो मेरा परफेक्ट था जो मुझे आता था उसके हिसाब से। अब मैं था ही इतना नीचे कि मेरा परफेक्शन इतना नीचे था, पर अब मैं जैसे जैसे धीरे धीरे सीख रहा हूँ बोलना, धीरे धीरे एक्सप्रेस करना सीख रहा हूँ, धीरे धीरे समझाना सीख रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी फ्लुएंसी भी बढ़ रही है, मेरी बोलने की आदत बढ़ रही है, मेरी बोलने की वर्ड नहीं मिल रहा है यार मेरे को वो। मैं डेली बोल कर थोड़ी देर बोलता हूँ, मैं खाली डेली थोड़ी देर बोल कर रोज़ थोड़ा थोड़ा किसी न किसी चीज़ में मैं हार जाता हूँ अपने साथ। मैं देखता हूँ कि मैंने आज ये क्या गलत कर दिया, देखता नहीं, मेरे को खुद ही दिख जाता है मैंने क्या गलत करा। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैंने क्या गलत करा, वही दिख जाता है मुझे। यार पिंपल हो गया यार। रिस्क एक सबसे बड़ी चीज़ है इस दुनिया में। अगर कोई रिस्क ले ही ना तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से देखे तो कैसा बचेगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सारे लोग ही अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, कोई भी एम्प्लॉयड नहीं रहेगा, कोई रिस्क ही ना ले, घर पे बैठे रहेंगे सब, आराम करेंगे सब। रिस्क लेने में ही सबकी भलाई है, रिस्क लेने में एक मर्दानगी है। रिस्क लेने में रिस्क नहीं होता, रिस्क ना लेने में रिस्क होता है। रिस्क ले लोगे, तुम में कुछ नॉलेज मिलेगी, और तुमने सुना होगा नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती। बुढ़ापे में जाओगे तब भी नॉलेज काम आती है, कभी भी जाओगे नॉलेज वो तुम बांट भी सकते हो, तुमने सीखा वो तुम बेच सकते हो, नॉलेज वेस्ट नहीं होगी कभी। पर वो ज़रूर वेस्ट होगा पोटेंशियल जो तुमने वेस्ट कर दिया। दिस इज़ द टाइम जब तुम सबसे ज़्यादा यंग हो। किसी भी चीज़ के लिए बाद के लिए वेट करना क्यों है, जब बाद में तुम और अच्छा हो सकते हो। अगर तुम अभी कुछ चाहते हो, मैं बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं बॉक्सिंग स्टार्ट नहीं करूँगा अभी, और बाद में करूँगा, तो मैं बाद में हगूँगा। अगर मैंने अभी कर दिया स्टार्ट, अभी हग दूँगा, धीरे धीरे करके बाद में जब मैं स्टार्ट करूँगा, जो वर्जन होगा मेरा अभी जिसने स्टार्ट कर दिया होगा, और जो वर्जन होगा मेरा बाद में स्टार्ट कर रहा होगा, कौन जीतेगा उन दोनों में से? एक ही तो जीतेगा, जिसने पहले स्टार्ट करा होगा, जिसने रिस्क लिया होगा पहले स्टार्ट करने का, पहले पिटने का, पहले मुश्किल झेलने का। थोड़ा ज़्यादा मुश्किल झेला होगा किसी ने, वही सबसे ज़्यादा जीतेगा। और तुमने ये तो ज़रूर सुना होगा, एक रूम में अगर किसी लोगों को, मतलब एक रूम में सबसे कामयाब लोगों को बंद करो तो सबसे ज़्यादा कामयाब बंदा ही वही होगा जो सबसे ज़्यादा बार फेल हुआ होगा। रिस्क लेना हमारी सोसाइटी में इतनी बड़ी बात बना रखी है कि रिस्क लेना बहुत बड़ी बात होती है। बिज़नेस का एग्जांपल लेते हैं, बिज़नेस बनाना बहुत बड़ी बात हो चुकी है। बिज़नेस बनाना बस मन के लिए बड़ी बात है। एक बार मैंने कंटेंट क्रिएशन का ये आइडिया लेके बता रहा हूँ, मेरे को करना था पर मेरे को आता नहीं था। मैंने सोचा था एक मिनट मैंने सोचा था कि मैं कैसे करूँगा, पर मैं घुस गया। तो मैं डेली वीडियो डाल रहा हूँ, मुझे आइडिया आ रहे हैं, मुझे समझ आ रहा है मुझे आज क्या करना चाहिए, ओ ऐसे बोलना चाहिए, ओ ये नहीं बोलना चाहिए था, ओ ऐसे थंबनेल बनाना चाहिए था, ओ यार इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। ऐसे मैं सीख रहा हूँ रोज़। जब सीखोगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा कि रिस्क वर्थ था या नहीं? रिस्क लोगे ही नहीं तो कैसे पता लगेगा? हर बार रिस्क पेरेंट्स से पूछ के नहीं लिया जाता। मैंने तो सोचा था मैं जॉब करूँगा तो मैं किसी को बताऊँगा ही नहीं, और मैं बिज़नेस खोल लूँगा एक खाने का, एक बंदे का रखूँगा स्टॉल खोल के, तो मैं बिज़नेस खोल लूँगा। मैं अभी लगा नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ अभी भी, बताऊँगा नहीं मैं। जब कोई हमें छोटा समझता है तो उसे प्रूव करने की कोशिश नहीं करनी, हमें जो करना है हमें वो करना चाहिए। हम सीख जाएंगे खुद ही, जब हमें आता होगा हम खुद प्रूव कर देंगे, खुद प्रूव हो जाएगा, दिख जाएगा, बंदे को दिख जाएगा। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं कि मैं उसे दिखाऊंगा, दिखाने के पीछे नहीं भागना चाहिए हमें बस
जो हम कर रहे हैं उसको अच्छा करने के पीछे भागना चाहिए। दिख खुद जाएगा, हर बंदे को खुद दिख जाएगा। मैंने काफ़ी लोग गरीब होते हैं तो ऐसे करते हैं कि और दो, मोदी की वजह से हम गरीब है, या फिर मोदी ये नहीं कर रहा, मोदी वो नहीं कर रहा, ऐसे बोलते हैं। या फिर भगवान को बोलते हैं कि भगवान ने ऐसा कर दिया हमारे साथ, वैसा कर दिया। पर कोई खुद की हरकत नहीं देखता। बहुत गूल लोग लगते हैं मेरे को ये लोग। कोई खुद की हरकत नहीं देखता। कोई खुद की हरकत देखे तो उसे पता ना लगे कि मेरी हरकत ऐसी थी, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मैं इसको सुधार सकता हूँ। कोई खुद की हरकत नहीं देखता इस इंडिया में या इस दुनिया में भी। पर इंडिया में मुझे ज़्यादा लोग दिखते हैं क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ ना। मैं हर एक गरीब अपनी वजह से गरीब है, कोई भी भगवान की वजह से या फिर मोदी की वजह से गरीब नहीं है। मोदी गरीबी मिटाएगा ये कुछ बात नहीं होती। तुम गरीबी मिटाओगे ये बात होनी चाहिए। तुम अपनी गरीबी मिटाओगे, यही तुम्हारा पहला स्टेप है ग्रोथ की तरफ। गरीब पैदा हो गए तो तुम्हारी गलती थोड़ी है, भगवान की गलती भी नहीं है, तुम्हारे पापा की गलती है तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती है तुम गरीब हो। मैं भी अमीर नहीं हूँ, मेरे तो खुद का घर भी नहीं है। पर मैं नहीं बोलता भगवान को, ना मोदी को, ना किसी को। मुझे पता है मैं कर लूँगा। तुम बोलते रहोगे दूसरों को तो तुम्हारा पोटेंशियल मरता रहेगा। तुम ये सोचोगे अगर कि उसकी गलती है तो तुम कभी रिस्क लोगे ही नहीं, तुम कभी मेहनत करोगे ही नहीं, तुम कभी उस चीज़ के पीछे जाओगे ही नहीं कि उसकी गलती है, वही मुझे ला के देगा, भगवान ला के देगा, भगवान करेगा हमारा तो सब कुछ। ऐसे ही करते रहोगे ना, हर एक गरीब ऐसे ही करता है। गरीब की एक और पहचान है, वो हमेशा भगवान पे नाम लगा देता है। ये तुमने ज़रूर सुना होगा डायलॉग, गरीब की एक और पहचान है। गरीब की यही एक और पहचान है कि वो हर नाम, हर चीज़, हर गलती का इल्ज़ाम जो उसके साथ हो रही हो वो भगवान पे लगा देता है। कोई भी चीज़ जो किसी के साथ होती है कोई भगवान नहीं करता, हर एक बंदा खुद प्लान करता है अपनी चीज़। लक वगैरह कुछ नहीं होता, कर्मा होता है। जो करोगे उसका फल मिलेगा, जितना ज़्यादा करोगे उतना फल मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रिस्क लोगे तभी आगे आसानी होगी। रिस्क लोगे ही नहीं तो आगे भी मुश्किल ही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम अभी यहाँ हो, तुमने अभी यहाँ पे रिस्क ले लिया तो अगली बार अगर तुम यहाँ फ़ेल हो गए, मान लो फ़ेल नहीं होगे, वैसे तुम फ़ेल हो गए तो फिर तुम यहाँ होगे। फ़ेल नहीं होते तो तुम यहाँ होते, पर फ़ेल हो गए तो भी तुम आगे ही हो, अपनी पोजीशन पे नहीं हो। पर मान लो अगर तुमने रिस्क नहीं लिया तो तुम यहीं रहोगे। फ्यूचर में लेने चाहोगे, फ्यूचर में करेंगे, शादी कर लूँ उसके बाद करेंगे, ये करेंगे, वो ये कर लूँ, वो उसके बाद करूँगा, आज मन नहीं कर रहा उसके बाद करूँगा, कल करूँगा, ऐसे तो तुम यहीं रहोगे। तुम अगर रिस्क लोगे तो तुम कल यहाँ पहुँचोगे। अगर तुम आज रिस्क नहीं लोगे और कल लोगे तो कल भी तुम यहाँ रहोगे, परसों यहाँ पहुँचोगे। यही हमारी लाइफ का पार्ट है, हमें रिस्क लेना सबसे ज़रूरी होता है। गरीब लोग रिस्क नहीं लेते कि हमारा पैसा लॉस हो जाएगा, पर तुम तो पहले ही गरीब हो तो क्या दिक्कत है। वैसे भी दिक्कत है, मैंने ये मजाक में बोल दिया, पर थोड़े से पैसे ही लगा सकता है गरीब। वैसे भी थोड़े से पैसे लगा के रिस्क ले तो उसका फ़ायदा होगा। आज के ज़माने में हमें कोई इन्वेस्टिंग नहीं सिखाता है, हमारे स्कूल में नहीं पता होता, हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होता। अगर हमें पता होता हम रिस्क ले लेते, हमारे घर वालों को पता होता वो 40 रुपए का बिटकॉइन ख़रीद लेते हैं। अभी मिलियंस का बिटकॉइन है, एक बिटकॉइन ही ख़रीद लेते, तुम्हारा क्या होता। मेरे दोस्त के भाई ने ख़रीद रखा है बिटकॉइन, वो पढ़ा लिखा था। तुमने नहीं लिया, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें पता नहीं लगा, ये भी तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने मेहनत नहीं करी, क्योंकि तुमने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि तुम डरे रिस्क लेने से। रिस्क लेना सबसे ज़रूरी होता है लाइफ में, रिस्क के बिना चलेगा ही नहीं। मान लो, मतलब मैं कहना चाहता हूँ, तुम ऐसा बंदा क्यों नहीं बन जाते कि रिस्क लो, फेल हो गए उसके बाद भी तुम और बना लो वो एम्पायर। मतलब तुम्हारा एम्पायर बन गया, इतना बड़ा बन गया, आज अंबानी का इतना बड़ा एम्पायर वो ख़त्म हो गया, तो उसमें दिमाग नहीं होगा कि इतना एक्सपीरियंस होगा ना उसे कि मैं दोबारा बना लूँगा। तो तुम ऐसे क्यों नहीं सोचते, तुम ऐसा बंदा बनो ना कि मैं दोबारा बना लूँगा। तुम ऐसे क्यों सोचते हो ख़त्म हो गया तो बस ख़त्म, ज़िंदगी ख़त्म,
एक ही रिस्क मिलता है, एक ही ज़िंदगी मिलती है, एक ही रिस्क मिलता है, एक ही चांस मिलता है। एक रिस्क यूज़ कर लिया और वो डूब गया तो ख़त्म। ऐसे क्यों नहीं बनते कि अंबानी की तरह सोच क्यों नहीं रखते? अगर सोच हो जाएगी तो तुम इतने बड़े नहीं हो जाओगे। अगर तुम इतना बड़ा एम्पायर बना लिया और वो टूट गया तो तुमको तो आता है ना कि कैसे बनाते, तो तुम उससे भी बड़ा बना लेना। मैंने इसे काफ़ी बार देखा है। अगर मेरी कोई अच्छी चीज़ ख़राब हो गई मेरी वजह से, या फिर कुछ भी हो गया, मेरा कमबैक जब हुआ तो पहले से ज़्यादा अच्छा हुआ। अंबानी का इतना बड़ा एम्पायर है, उसका डूब गया, अगली बार वो और बड़ा बनाएगा क्योंकि उसे आता है, और कमबैक और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है हमेशा पिछली बार जो गलती हुई वो भी नहीं होती, और पिछली बार जितना बन गया उस टाइम वो गलती होने से बच के और ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं वो चीज़। कोई भी चीज़ हो, रिस्क हमेशा लगता है। रोज़ सुबह तुम उठते हो तुम बाइक चलाते हो, उसमें रिस्क है। लोग बस एक ही चीज़ में रिस्क देखते कि बिज़नेस रिस्क, टाइम जा रहा है रिस्क, जॉब सेफ। जॉब अगर तुम प्राइवेट कंपनी में कर रहे हो तो वो तो रिस्क है ही। तुम भी तो किसी की रिस्क के अंडर ही काम कर रहे हो, तो तुम भी रिस्क ही ले रहे हो। वो बंद हो जाएगी तो तुम्हें कौन जॉब पे लेगा कि कंपनी बंद हो गई, इसने बचा नहीं पाया कंपनी। ऐसे सोचेंगे एम्प्लॉय, कैसा एम्प्लॉय है, कंपनी भी नहीं बचा पाए, कंपनी बंद करवा दी, इनकी वजह से कंपनी बंद हो गई। रिस्क कभी भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले जा रहा हूँ आज थोड़ा सा। मेरे घर में हुआ था कुछ, वो भी रिस्क नहीं लेते। अब सबको तो मैं बचा नहीं सकता, क्या पता मेरी वीडियो कौन कब देखे तो उसे शायद हेल्प मिल जाए। क्या पता आज से कोई 10 साल बाद देख रहा हो, मैं हूँ या ना हूँ। हाँ, ये भी एक पॉइंट आ गया, तुम हो या ना हो, तुम्हें क्या पता। तुम एक ज़िंदगी है, एक ही रिस्क लेके घूम रहे हो तुम्हारा, और वो ख़राब ना हो जाए इसलिए तुम कभी यूज़ ही नहीं करते। तुम ही यूज्ड हो जाते हो। तुम यूज़ ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा वो रिस्क वर्थ इट था कि नहीं। और रिस्क वर्थ इट नहीं भी हुआ तो भी वो तुम्हारी गलती थी, और उस गलती से सीखो और वर्थ इट करो उसे, बनाओ वर्थ इट उसे।